3 नवंबर को विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा को केवल 2 नए राज्य ही नहीं मिले। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद भाजपा अपने सहयोगियों के साथ आधे से अधिक आबादी पर राज करने वाली पार्टी बन गई। वहीं देश की 41% आबादी पर भाजपा का राज कायम हो गया। देश की सबसे पुरानी पार्टी अब केवल 8.51% जनसंख्या पर शासन कर रही है और सहयोगियों के साथ वह 19.84% आबादी पर राज कर रही है। अभी जिस जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं वह 2011 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि नई जनगणना अभी तो हुई ही नहीं है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाजपा कहां-कहां शासन कर रही है। देश के 12 राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार होगी। ये 12 राज्य हैं गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 2011 में इन राज्यों की जितनी आबादी थी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाजपा कितनी आबादी पर राज करेगी। 2011 में इन राज्यों की आबादी यूपी 16.51%, मध्य प्रदेश 6%, राजस्थान 5.66%, गुजरात 5.99%, असम 2.58%, छत्तीसगढ़ 2.11%, हरियाणा 2.00%, उत्तराखंड 0.83%, त्रिपुरा 0.3%, मणिपुर 0.21%, गोवा 0.12%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%। इन राज्यों में सहयोगियों के साथ शासन में बीजेपी महाराष्ट्र 9.28%, मेघालय 0.25%, नागालैंड 0.16%, सिक्किम 0.05%। इन राज्यों की आबादी का टोटल 9.74% हो रहा है। जिन राज्यों पर भाजपा अपने सहयोगियों के साथ शासन कर रही है, इस तरह अगर भाजपा के खुद के शासन और सहयोगियों के साथ शासन किए जाने वाली आबादी को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 51.25% हो रहा है, जो आधे से अधिक है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि कांग्रेस किन राज्यों की 8.51% आबादी पर खुद से शासन कर रही है और कहां की 19.84% आबादी पर अपने सहयोगियों के साथ वह सरकार में है। कांग्रेस की अब केवल 3 राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में अपने दम पर सरकारें होंगी, तो बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में वह गठबंधन के सहारे सत्ता में है। इन राज्यों की आबादी के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक 5.05%, तेलंगाना 2.89%, हिमाचल प्रदेश 0.57%, बिहार 8.6%, झारखंड 2.73%। बाकी दल देश की कितनी आबादी पर करते हैं शासन? देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां ना भाजपा है और ना ही कांग्रेस का शासन है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इन सबकी आबादी 28.91% है। इनमें से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब पर शासन करती है, जहां की आबादी क्रमशः 1.39% और 2.29% है। इस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब मिलाकर 3.68% आबादी पर शासन करती है। माकपा केरल की 2.76% आबादी पर, तो एक अन्य राष्ट्रीय पार्टी एनपीपी मेघालय की 0.25% आबादी पर शासन करती है।